वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम आपको एजुकेशनल वीडियोस वगैरह के देते हैं और फॉरेक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं। आप हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में हमारी मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें और हम इसी तरह आपको गाइड करते रहें। आज का टॉपिक हमारा सीपीआई, पीपीआई और कोर सीपीआई है। हमारे साथ आज फिर से एहसन है और ये हमें बताएंगे कि कोर सीपीआई क्या होता है। जी एहसन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। आज जैसा कि आपको पता है कि कोर सीपीआई थी अमेरिका की, एक डाटा रिलीज होता है जिसमें फूड और एनर्जी के अलावा जितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और हुई होती हैं उनका एक डाटा होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम पहले से हैं। कोर सीपीआई मंथ टू मंथ, तो एक्चुअल जो आई है वो 0.3% आई है। फोरकास्ट थी 0.2% एंड प्रीवियस थी 0.3%। तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस जो थी फाइनेंशियल मार्केट्स में वो थी 0.2 की, ठीक है। लेकिन न्यूज़ जो डाटा रिलीज हुआ है वो 0.3 का। तो आप इसका इम्पैक्ट बता सकते हैं मार्केट में, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अच्छा एहसन, ये नंबर्स तो बहुत एडवांस हो जाएंगे हमारी ऑडियंस के लिए। क्यों ना हम उनको पहले बता दें कि ये चीज़ होती है। तो हम इसको यहीं पे ही खोलते हैं, इसको ओपन श्योर, करते हैं ये हमारे पास और डॉक्यूमेंट उसके आज पास जो बनाया। है हम इनको बताते हैं। अच्छा, पहले तो इनको बताएं कि ये डेफिनेशन क्या है कोर्स की। कोर सीपीआई जो होती है ना, ये आपकी रोजमर्रा की अशिया और जो सर्विसेज आप अवेल करते हैं ना, ये उनकी प्राइसेस में जो चेंज आता है उसको चेक करते हैं ये डाटा। लेकिन इसमें जो फूड की और एनर्जी सेक्टर की वो प्राइसेस इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि फूड में और एनर्जी सेक्टर में आपकी बिजली जैसे और पेट्रोल के तो हर 15 दिन बाद रेट चेंज होते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो वो इसमें नहीं इंक्लूड होती। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो कोर सीपीआई के आज 3 न्यूज आई थी 5:30 बजे, उसमें सबसे पहले आई है कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ। ठीक है। मंथ ऑन मंथ एमएम का मतलब होता है मंथ ऑन मंथ। ठीक। उसके बाद एक्चुअल आई है 0.3%, ये ग्रीन है। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव 0.3% आई है। फोरकास्ट थी 0.2% और प्रीवियस थी 0.3%। अच्छा, ये ग्रीन क्यों हुई हुई है, क्या इसकी वजह है कि ग्रीन ग्रीन हुई? क्योंकि ये इंक्रीज हुई है, तो जो इंक्रीज होने फोरकास्ट थी का उससे इंक्रीज होने इंक्रीज हुई का है। क्या मतलब है इसका? इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो सर्विस कॉस्ट थी वो इंक्रीज हुई है आपकी फोरकास्ट से और प्रीवियसली। ठीक है। अब इसका मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये जरा आप थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें? अब ये कोर सीपीआई जो है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट मार्कर है किसका? जी जी। इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी का। उसको ड्राइव करता है ये। अच्छा, जब कोर सीपीआई आपका इंक्रीज कर जाता है तो चांसेस होते हैं कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी जो है टाइटनिंग दोबारा से स्टार्ट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मतलब इंटरेस्ट रेट दोबारा इंक्रीज होंगे? इंटरेस्ट रेट पॉसिबिलिटी होती है इंक्रीज होने के। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है? करेंसी स्ट्रांग होती है। करेंसी स्ट्रॉन्ग क्यों? होती है। क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न लोगों को ज्यादा मिल रहा है तो वो लोग उस करेंसी में जाना पसंद करते हैं। अब हम तीसरी चीज पे आ जाते हैं। ऐसा ऊपर जाए। अच्छा, अब इसको बंद कर देते हैं। अब आप पूछेंगे यार ये सीपीआई भी तो है, ये क्या चीज़ अच्छा। है? अच्छा दिलफरोज, हमने कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ की बात कर ली है कि जो हर माह एक रिपोर्ट आती जी है। जी। अब जो सीपीआई है इसमें और कोर सीपीआई में डिफरेंस क्या है? आपने जैसे बताया कि फूड और एनर्जी की प्राइसेस जो है हम कोर सीपीआई में नहीं डालते, लेकिन उनकी हमने मेजर तो करना चेंज जी को। जी। अब वो मेजर किस तरह करेंगे? हमें उसके लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए। तो वो सीपीआई है बेसिकली। सीपीआई जो है इंक्लूड करता है फूड और एनर्जी की प्राइसेस को अपने साथ। अच्छा, अब ये भी एक मार्कर है जो कि मेजर करता है इन्फ्लेशन को ही और मॉनेटरी पॉलिसी को ड्राइव करता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी लोअर की 0.01 की, लेकिन लास्ट हमने देखा 0.02 आया और उसी तरह आगे जो है एक्चुअल आया आज वो भी 0.02% आया। तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर ज़्यादा आ गया। और अब जो है पॉलिसी जो अभी बातें चल रही थी मार्केट में कि फेड जो है अपनी जी जी। रेट कट करेगा, तो अब पॉसिबिलिटी उसकी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्कर है सीपीआई का और फेड इसको वॉच करते हुए अपनी पॉलिसी को ड्राइव करती है। अच्छा दिलफरोज, ये जो कोर सीपीआई और को सीपीआई सीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, इन सब का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अच्छा, एक इससे मार्केट ऊपर जाती है या नीचे अच्छा जाती है, एक अगर ये मैंने जैसे? आपको ड्राइव होती है इससे। अच्छा, अब कोई एक आम बंदा है वो देखना चाहता है कि यार ये लाइक क्या चीज़ें हैं, वो हमारी वीडियो उसने देख ली है थोड़ी सी, लेकिन वो इन डेप्थ नहीं जाना चाहता। तो उसके लिए वो डिटेल वाला फोल्डर जो है उसको क्लिक करेगा।
श्योर। अच्छा, वो आएगा इसके अंदर मेजर्स के अंदर, उसको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, फिर उसके अंदर यूजुअल इफेक्ट एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर फोरकास्ट से ग्रेटर आ गया तो वो गुड है किसके लिए? करेंसी के लिए। कौन सी करेंसी के लिए? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के लिए, डिक्सी के लिए, जिसे हम डिक्सी कहते जी। हैं। अच्छा, ये रिलीज कब होता है? अबाउट 16 डेज आफ्टर द मंथ एंड, मतलब ये 16-17 के करीब जो है रिलीज होता है हर मंथ की। आज क्योंकि 10 थी, आज पता नहीं क्यों जल्दी आ गया, वी डोंट नो, बट ये इस दफा ज्यादा है तो इससे यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। यूएस डॉलर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अब चांसेस ये हैं कि जो फेड ने रेट कट करना था वो कम हो जाएंगे। चांसेस, आई एम गेन टेलिंग के चांसेस। श्योर। उसके बाद सीपीआई ईयर ऑन ईयर भी आया आज। अच्छा, ईयर वही चीज है जो मंथ ओवर मंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसी को फिर आगे ड्राइव कर देते हैं ईयर ओवर ईयर पे। तो दे आर सेम थिंग बेसिकली, और जो बस डिफरेंट है वो कोर सीपीआई और सीपीआई है। यूएस इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू स्लो इन सितंबर बट अपसाइड रिस्क। अच्छा, अब यही ना, आप बैक आए, जिस तरह की अब न्यूज़ तुमने देख लिया, आप बैक आए और अब मुझे ईयर और ईयर दिखाएं। अब देखें, अब एक्सपेक्टेशन थी कि स्लो डाउन होगा, जो फोरकास्ट आया और जो जी। न्यूज़ अभी हमने देखी वो कह रहा था कि जी स्लो डाउन होगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.3 का, और लेकिन असल में आगे 2.4%, जो कि प्रीवियस से थोड़ा सा कम तो है, 0.1% कम है, लेकिन 0.2% कम नहीं है। तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक डाटा नहीं आया। तो अभी फेड जो है वो भी इंतज़ार कर रही है कि हम मज़ीद रेट, कल हमारे जो रात 11 बजे एक एफओएमसी की मीटिंग रही, जी जी। मिनट्स आए उसके अंदर भी ये बात डिस्कस की गई। उन्होंने बड़ा प्रोमिनेंट कहा कि हम तब तक रेट कट शायद ना करें जब तक इन्फ्लेशन जो है वापस 2% पे नहीं आ जाती। तो इन तीन चीज़ों का, कोर सीपीआई, सीपीआई और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, पीपीआई, आप भी जानते होंगे, आप उसको एक्सप्लेन भी करिएगा कि पीपीआई क्या होती है। अच्छा, इन चीज़ों का एक आम इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि फूड की प्राइसेस चेंज हो रही हैं, ऑयल जो पेट्रोल डलवाते हैं उनकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं, उसके अलावा जो है बिजली हम लेते हैं उसकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं। तो ये आम बंदे को इसके ऊपर बहुत नज़र रखनी ज़रूरी होती है, और रखनी भी चाहिए, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उस लिहाज से सेव कर सके किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सीपीआई से ज़्यादा उसको रिटर्न मिल रहा हो ईयर ओवर ईयर। अच्छा, तो ऐसन अभी मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया कोर सीपीआई सीपीआई, अब ये पीपीआई के बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है? जो पीपीआई होता है इसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। इसकी डेफिनेशन जो है, सिंपल डेफिनेशन, मेजर्स चेंजेस इन द प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट होलसेल लेवल। इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी चीज़ के, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं, उसके बाद फार्मर्स हैं या सर्विसेज प्रोवाइडर भी हैं, उन सब के जो जो उनको रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ी है और जो उनकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उसका जो डाटा होता है उसको पीपीआई कहते हैं एट होलसेल लेवल पे। बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा, अब ये लाइक किन किन चीज़ों का मजमुआ होता है जो ये इंडेक्स है, ये किन किन जी जी। चीज़ों का कवरेज में आ जाता है? अच्छा, ये किन किन चीज़ों का मजमुआ होता है, ये भी बता सकते हैं? अच्छा, इसमें जो आती है ना सारी चीज़ें, इसमें रॉ मटेरियल्स भी आते हैं। रॉ मटेरियल के बाद जो फिनिश गुड से पहले एक इंटरमीडिएट होता है कि 3-4 चीज़ें मिलके एक फिनिश प्रोडक्ट बनती है, उसका डाटा भी आता है, और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स भी आते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि लाइक ये आती किधर से है, ये जो इंडेक्स है इसकी प्राइसेस किधर से आती हैं, ये कौन देता है और ये किधर से ड्राइव होती हैं कि यूज़ में आएगा? जो ये प्राइसेस आपने अभी पूछा है कि ये ड्राइव कहाँ से होती जी हैं, जी। कौन लोग ये प्राइसेस देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि रिफ्लेक्ट्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव। मतलब कि जो सेलर हैं और जो बिजनेस ओनर हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बताते हैं कि ये प्राइसेस हमें इसकी इतनी प्राइस पर, ये इस मटेरियल से ये फिनिश प्रोडक्ट बनी है और इसकी ये कॉस्ट है। एग्जाम्पल? जैसे कोई सेलर है, हम्म। उसने एक चीज़ बनाई है, जैसे कोई गाड़ी समझ लें आप, जी जी। एक गाड़ी बनाई है, वो कहता है ये गाड़ी ये कॉस्ट है ये, और ये वो डाटा फिर अपनी अथॉरिटीज को या हुकूमत को या एडमिनिस्ट्रेशन को देता है। ठीक 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 ठीक। तो अगर अच्छा। गाड़ियों का रॉ मटेरियल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो वो उसी वक्त रिफ्लेक्ट करता है फिनिश प्रोडक्ट में। बिल्कुल सही, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं अगर 40 लाख रुपए की कॉस्ट कर रही थी पहले, और रॉ मटेरियल हो गया इंक्रीज 35 लाख रुपए का हो गया, अब वो 45 लाख की बेचेगा ताकि अपना मुनाफा भी तो उसने रखना ही है। ठीक है। तो अब ये फिर ये है कि इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली उसके ऊपर मार्केट्स पे भी आता होगा, Yes. इन्फ्लेशन को इंक्रीज करते होंगे, जिस तरह पाकिस्तान में ये हुआ था
कि गाड़ियों की प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई थी जब वो जो है इन्फ्लेशन हमारी 40% तक चली गई करेंसी भी थी, डिवैल्यू हो गई थी। करेंसी भी डिवैल्यू हो गई थी, तो गाड़ियों की प्राइसेस 1-1 करोड़ तक चली गई थी। अच्छा, श्योर। तो व्यूवर्स आज के लिए बस इतना ही था। मज़ीद वीडियोस ऐसे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।